औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का आज करेंगे 5 पार्ट। 1 to 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। आज भी हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 का 5 पार्ट है। 1 का 5 पार्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। क्या हमें गिवन है 3x - 2y = 4 और -6x + 4y = 7। सबसे पहले ये हमें टू लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं। तो अब हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा। पहले हम रियल नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। 3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -2 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम वेरिएबल्स रखेंगे, x और y को रखेंगे और साथ में हम कांस्टेंट टर्म रखेंगे 4 और 7 को। ये भी रियल नंबर्स ही हैं, वैसे कांस्टेंट भी होते हैं ये। अब इनको हम सपोज करेंगे। लेट्स सपोज दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू A, दिस वन इज़ x एंड दिस वन इज़ B। पीछे हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में कि हमारे पास क्या होता है, AX = B होता है। फिर ये x = B/A हो जाता है। इस a को हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है। फिर ये क्या होता है, x = A इनवर्स ऑफ b। कोई भी चीज़ नीचे हो तो ऊपर जाके -1 और ऊपर हो तो नीचे आके -1 हो जाती है। अब क्या हुआ, हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या आया, ये आया x = A इनवर्स ऑफ b। x हमें पता है, b हमें पता है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है A इनवर्स। इसका इनवर्स लेंगे। A इनवर्स हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट पहले फाइंड करते हैं। एडजॉइंट हमारे पास सबसे पहले A की मैट्रिक्स लिखनी है, फिर इसका एडजॉइंट लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे A का एडजॉइंट क्या आएगा, यहाँ पर 4 चला जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। एडजॉइंट क्या होता है, एक जो डायगोनल एंट्री होती है उसको इंटरचेंज कर देते हैं और दूसरी के साथ माइनस साइन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर पहले ही माइनस था तो हमने इसको क्या कहा, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया। एडजॉइंट हमारे पास आ गया। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट A का लेना है। A की मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 3 है, -6 है, -2 है और 4 है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। आगे क्या हुआ, 3 × 4 माइनस, हमेशा दरमियान में जब भी डिटर्मिनेंट लेते हैं दरमियान में हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं, -6 × -2। 4 3 क्या होता है, 12 होता है। माइनस ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 6 6 2 12, 12 - 12 क्या आया, 0। तो अब हम नीचे इसकी क्या कहते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, =0 है। इसका मतलब है इसके आगे हम A इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया। जब किसी चीज़ को हम डिवाइड करवाते हैं तो आंसर क्या होता है, नो सोल्यूशन, इन्फिनिटी और नो सोल्यूशन। नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0, एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0, सो it is a, so matrix A is a, or so it is a singular matrix, therefore the solution is not possible, therefore the solution is not possible। जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए इसका मतलब है हम A इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। इसी का मतलब हुआ कि हम इसको A इनवर्स को नहीं फाइंड किया हमने तो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। जब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड नहीं सॉल्व कर सकते, A इनवर्स नहीं आ सकता, डिटर्मिनेंट A नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है क्रैमर्स रूल भी इस क्वेश्चन का नहीं सॉल्व हो सकता। आंसर 0 ही आएगा, आंसर नो सोल्यूशन। As determinant of A is equal to 0, so it is a singular matrix, therefore the solution is not possible। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.6 का। 6 पार्ट है। 4x + y = 9 और -3x - y = -5। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म बनाते हैं। कैसे आएगी, 4 आएगा, -3 आएगा,
1 आएगा और -1 आएगा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी। अब हम ये रियल नंबर्स थे, अब हम वेरिएबल्स लेते हैं। x और y था हमारे पास वेरिएबल्स, और साथ में कांस्टेंट क्या थे, रियल नंबर्स क्या थे, 9 और -5। अब हमने इनको सपोज करना है, लेट a इज इक्वल टू दिस वन, x इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज इक्वल टू दिस वन मैट्रिक्स। x इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, a इनवर्स ऑफ b। x हमें पता है, b हमें पता है, हमने क्या फाइंड करना है, a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट सबसे पहले a की मैट्रिक्स लिखनी है, बाद में उसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। ये क्या आया, ये एडजॉइंट आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास, 4 यहाँ था, -3 1 और -1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस और -3 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 1 ज़र 4 -4 -3 1 ज़र 3 -3 इज इक्वल टू -4 + 3, आंसर क्या आया, -1। प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, माइनस आया और 4 में से 3 गए तो 1 आ गया। ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर साइंस ठीक लगे हैं, जी ठीक लगे हैं। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, a इनवर्स फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। a इनवर्स क्या हुआ, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स लिखेंगे। डिटर्मिनेंट क्या था, -1 था, 3 था, -1 था और 4 था बाय -1। अब हम इनको बाय की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, -1 बाय -1, 3 बाय -1, -1 बाय -1 और 4 बाय -1। माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, 1 ही रहता है। ये -3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर -4 आ जाएगा। यह हमारे पास a इनवर्स आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम इसको फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b को। क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। इसमें सब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x की क्या होती है, एक्स वाई होती है, ये रही। a इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है और b क्या था, b ये था। x क्या हुआ हमारे पास, एक्स वाई हुआ, इज इक्वल टू a इनवर्स हमारे पास क्या आया, 1 आया, -3 आया, 1 आया और यहाँ पर -4 आया। और b की मैट्रिक्स हमारे पास 9 थी और -5 था। एक्स वाई अब फाइंड करना है, इसका मतलब हमने ये x फाइंड करना है। इन सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वही तरीका, वही मेथड जो मैंने आप सबको बहुत आसान तरीका बताया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। 1 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 होगा और -4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -5 और -5। सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 9 1 ज़र 9 प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़र 5, 9 3 ज़र 27 -27 प्लस माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा और 5 4 ज़र 20, ये हो गया। 9 - 5 क्या हुआ, 4 हुआ और प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। क्या आंसर आया, 4 और 7 किसका था, ये यहाँ पर एक्स वाई लिख लिए, एक्स वाई लिख लें हम। तो एक्स वाई और 4 7, इसका मतलब है एक्स क्या है 4 है और वाई क्या है -7 है। नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू -7। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। क्या था, 6 पार्ट था, 1 का 2 लीनियर हमें इक्वेशंस गिवन थी, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी। इसको हमने सपोज किया a x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। हमें पता होता है ये इन्वर्जन मेथड है। सबसे पहले हमने क्या किया, a इनवर्स फाइंड किया, x हमें पता था, b हमें पता था, a इनवर्स नहीं पता तो हमने इसको फाइंड कर लिया। एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a होता है इनवर्स, तो हमने एडजॉइंट a फाइंड किया, डिटर्मिनेंट a फाइंड किया। बाद में हमने a इनवर्स में इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी जो हमें फार्मूला पता था, ये उसका आंसर आया। a इनवर्स का 1 - 3 1 - 4 और
फिर हमने क्या फाइंड करना था, x इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, एक्स वाई पुट किया, ए इनवर्स की मैट्रिक्स पुट की और बी की मैट्रिक्स पुट की, सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -7। सो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -7 आंसर। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट और 6 पार्ट। 5 पार्ट क्या आया हमारे पास, 5 पार्ट हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट ही हमारे पास 0 आ गया। तो हमने कहा कि इन्वर्स नहीं फाइंड हो सकता, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये सिंगुलर मैट्रिक्स थी हमारे पास और इसका नो सोल्यूशन था हमारे पास। 6 पार्ट आया, 6 पार्ट वैसे ही है बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट्स डिस्कस किए थे। 6 का ये रहा, 6 सारा वही इन्वर्जन मेथड है, इन्वर्स फाइंड किया और साथ में एक्स इक्वल टू इन्वर्स ऑफ बी फाइंड कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज बहुत इजी था, एक का तो नो सोल्यूशन आ गया और एक दूसरे के हमारे हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली एक्स और वाई की। तो कल इंशाल्लाह हम इसका 7 और 8 पार्ट डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सिर्फ अभी हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, क्रैमर्स रूल बाद में करेंगे। कल परसों से इंशाल्लाह अगले से अगले लेक्चर में हम क्रैमर्स रूल को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।